जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों मध्यकालीन इतिहास यानी कि आपका मेडाइवल हिस्ट्री, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्यकालीन इतिहास आज की क्लासेस होंगी दोस्तों 10, यानी आज की 10 क्लासेस होंगी। इससे पिछली क्लासेस जो हुई अब तक की दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित, बिल्कुल जाइए आप लोग उसे देखिएगा और कमेंट में जरूर करके बताएंगे क्लासेस कैसी लगी। सभी लेक्चर वाइज एंड टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल सीपीटी एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें तैयारी कराई जा रही हैं K95 एग्जाम के माध्यम से। आप लोग जाइए बिल्कुल चैनल पर देखिए, सभी वीडियो को वॉच करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का जो तथ्य होगा, जो पिछली क्लास में जहाँ तक तथ्य छूटे थे उसके आगे के आज की इस वीडियो में कवर करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहला तथ्य क्या कहता है। होयसल होयसल राजवंश की राजधानी क्या है दोस्तों? द्वार समुद्रम। यह तथ्य आप लोग नोट कर लेंगे शॉर्ट नोट्स में, जैसा कि हर लेक्चर में मेरे द्वारा बताया जाता है। जो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं उस पर मेरे द्वारा स्टार कराए जाते हैं ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। संपूर्ण लेक्चर तो मेरे द्वारा लेक्चर के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड कराई जा रही हैं और उन संपूर्ण लेक्चरों में भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है मेरे द्वारा तथ्यों के माध्यम से। तो बिल्कुल यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है बार बार एग्जामों में कि होयसल राजवंश की राजधानी क्या है? द्वार समुद्रम। तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में आप लोग मेंशन कर लेंगे ताकि एग्जाम टाइम बेहतर विजन हो सके। एंड वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? इसका वर्तमान नाम है हेलविड। क्या है? हेलविड, जो कर्नाटक के हसन जिले में स्थित, यहाँ हासन जिले में है। ये तथ्य महत्वपूर्ण था। हम्पी के खंडहर, जो हम्पी के खंडहर है वो वर्तमान दोस्तों उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित हैं। जो हम्पी के खंडहर हैं, हम्पी के खंडहर वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। कौन? आपका हम्पी। विजयनगर काल में बना विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। विजयनगर काल में ही बना था आपका विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यहीं पे स्थित है। आइए अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों मेडाइवल यानी मध्यकालीन मेडाइवल हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है। इससे पहले यानी इंडियन हिस्ट्री थी, उसे कंप्लीट कर दिया गया K95 एग्जाम के माध्यम से। आप लोग चैनल K95 एग्जाम को सर्च करेंगे जब दोस्तों, उसके प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे यूपी ट्रिपल एस पिट हिस्ट्री के नाम से चैनल उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, सभी लेक्चर आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। बिल्कुल जाइए फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को। और आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें एंड यूपी ट्रिपल एस पिट एग्जाम की तैयारी करते रहें। शानदार तरीके से सभी चीज़ों की तैयारी कराई जा रही है विथ प्रश्नों के माध्यम से। जल्द ही दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे, किस प्रकार के शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न बने हुए थे। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश, कौन से वंश? तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल था दोस्तों 1509 से 1529 के बीच, ने करवाया था। किसका? विट्ठल मंदिर का निर्माण। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। आएंगे आगे। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक, मतलब कौन से प्रशासनिक विभाग का किसने प्रारंभ किया था? तो तथ्य बिल्कुल यहाँ से पूछे गए हैं, चाहे एग्जाम आपका कोई भी हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम हो या दोस्तों कोई भी अपकमिंग एग्जाम हो, या आपका कह सकते हो यूपी पुलिस हो दोस्तों, यूपी पुलिस हो, आर ओ हो दोस्तों, आर ओ हो, एंड आपका यूपी पीसीएस हो दोस्तों, यूपी पीसीएस। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये तथ्य आज का। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे और कमेंट में जरूर करके बताएंगे लेक्चर आज का कैसा रहा। अभी तक जितनी भी हिस्ट्री की पिछली क्लासेस हुई हैं दोस्तों, एक बार जरूर जाइए वीडियो को वॉच करिएगा। मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है दोस्तों। एक तरफ विभाग होंगे, दूसरी तरफ उसके संस्थापक शासक होंगे। आइए देखते हैं एक एक प्रशासनिक विभाग को। दीवाने मुस्तक राज, ये किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से। किससे? राजस्व विभाग से। एंड दीवाने मुस्तक राज के संस्थापक कौन है? सह संस्थापक शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो नोट कर लेंगे इसे। जो तथ्य मेरे द्वारा स्टार्ट कराए जा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे। उतना ही केवल आप लोग पढ़कर दोस्तों रिवीजन करके एग्जाम में बैठते हैं तो भी आपका बेहद ही मजबूत पक्ष होगा हिस्ट्री का। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। दीवाने रियासत, ये किससे संबंधित है दोस्तों? बाजार नियंत्रण विभाग से। तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ही इसके भी सह संस्थापक है, महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य क्या है दोस्तों? अगला तथ्य बनेगा कि क्या है? दीवाने अमीर कोही, महत्वपूर्ण नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग से। ये है मोहम्मद बिन तुगलक।
लेक्चर में हमने इससे पहले ही इस पर चर्चा कर लिया है। दीवान खैरात ये दान विभाग से संबंधित है, दान विभाग से संबंधित है, फिरोज तुगलक से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ेंगे। लास्ट है दोस्तों आपका दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊपर के 3 हैं जो बार बार एग्जाम में प्रश्नों में बने हुए हैं, तो आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या दोस्तों, अगला बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य विभाग एवं उनकी कार्य विधियाँ, मतलब कौन सा विभाग की कौन सी कार्य विधियाँ थी। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज का क्या है तो सेना विभाग से संबंधित था, दीवाने अर्ज पूछा गया है, स्टार कर लेंगे। दीवाने रियासत ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी स्टार कर लेंगे, धार्मिक मुद्दों से संबंधित है आपका दीवाने रियासत। दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। उस समय के शासनकाल में दीवाने इंसा का मतलब होता था दोस्तों सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवाने वजारत तो वित्तीय मामलों से संबंधित है, जो वित्तीय मामला होता था उससे संबंधित है आपका दीवाने वजारत। दीवाने अर्ज एंड दीवाने वजारत बेहद ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण कर लेंगे दीवाने इंसा। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, बीच में इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि तथ्य महत्वपूर्ण है। चाहे आपका यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम हो दोस्तों या अदर्स एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है, या कह सकते हैं आर एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन मसूद शाह जिसका शासनकाल था 1242 से 1246 के बीच में, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था किसके सिक्कों पर, अलाउद्दीन मसूद शाह। प्रश्न तथ्य इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सर्वप्रथम की बात कही गई है। अलाई दरवाज़ा महत्वपूर्ण है। सभी जितने भी दोस्तों इस तरीके के फैक्ट हैं हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं, तो बिल्कुल पिछला वाला जो लेक्चर अभी तक हुए हैं हिस्ट्री से संबंधित 8-10 लेक्चर हुए हैं, तो बिल्कुल जाइए वॉच करिए वीडियो को। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था, किसका, अलाई दरवाज़ा। एंड अगला है मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, किसके विजय में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ। आइए सही सुमिलित कराते हैं, कौन सा किससे सुमिलित है। क्या एक तरफ स्मारक होंगे, दूसरी तरफ उसके शासक होंगे दोस्तों। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी से संबंधित है। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह से, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। एंड जहांगीरी महल अकबर से दोस्तों। एंड गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, ये प्रश्न ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, मतलब अष्टभुजी मकबरा शेरशाह से, जहांगीरी महल सभी दोस्तों पता होगा अकबर से है, गोल गुंबद आपका मोहम्मद आदिल शाह से। 2 तथ्य महत्वपूर्ण है इसमें, इस पर आप लोग स्टार बना के चलेंगे और शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य क्या बनेगा दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इसका पूरा नाम है अमीर खुसरो का। इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, किसका, अमीर खुसरो का, जिसे हम जानते हैं अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो के नाम से। खुसरो ने स्वयं को तूतिए हिंद कहा, किसने कहा था, स्वयं खुसरो ने स्वयं को तूतिए हिंद कहा था, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्य, इस तरीके के प्रश्न यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में, या कह सकते हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल की वैकेंसी में बार बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग निश्चित होकर चैनल पर बने रहेंगे K95 एग्जाम पर। सभी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो टॉपिक वाइज है दोस्तों और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करा रहे हैं। K95 एग्जाम के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। बिल्कुल आप लोग निश्चित होकर चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, यानी सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर देंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ताकि एक टीचर का मनोबल ऊंचा हो। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज का लेक्चर कैसा रहा। हिस्ट्री का 11वां लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, अगला तथ्य आपके सामने है। अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह तारीख दिल्ली, खजाइन उल फुतूह तारीख अलाई, आशिका नू सिपीहर या तुगलकनामा, इन दोनों को स्टार कर लेंगे। तुगलकनामा एंड आशिका ये दोनों तथ्य पूछे गए एग्जाम में, किसके द्वारा, अमीर खुसरो की रचनाओं में संबंधित हैं। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि इस तरीके के प्रश्न कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं। इन सभी चीज़ों को K95 एग्जाम के माध्यम से कवर कराया जा रहा है, तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहेंगे।
आएंगे आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा नई फारसी काव्य शैली, जिसे हम कहते हैं सबक हिंदी। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य इसे नोट कर लेंगे। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में क्या लिखा है? तारीख फिरोजशाही। किसमें? फारसी में लिखा है। फारसी में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तारीख फिरोजशाही की रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो बिल्कुल फारसी भाषा में। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। संगीत यंत्रों यानी तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था, तो इसे भी आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। जो तथ्य मेरे द्वारा दोस्तों बताए जा रहे हैं, संपूर्ण लेक्चर तो आपके सामने चल ही रहा है, उसमें से भी आपको शॉर्ट नोट्स आपके साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो जाए। तो बिल्कुल आप लोग जो मेरे द्वारा तथ्यों को स्टार कराए जा रहे हैं, आप लोग उसे शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे। आप लोग इतना ही पढ़ लेते हैं तो भी बेहतर रिवीजन हो जाएगा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 13वीं शताब्दी में सितार एंड तबला का प्रचलन हो चुका था, किसके माध्यम से? अमीर खुसरो के माध्यम से। आएंगे आगे बढ़ेंगे। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, किसने? राणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह ने अपना संस्मरण फुतुहात फिरोजशाही के नाम से लिखा था, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। कबीर 1398 जन्म, 1598 का डेथ हो गया था। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे। कौन? आपके कबीर, जो कि महत्वपूर्ण है। सबद एंड साखी एवं रामायणी कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये तीनों हर एग्जाम में पूछे गए, चाहे एग्जाम आपका कोई भी हो। सबद, साखी, रामायणी कबीर की रचनाएं हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। गुरु नानक, इनका ये है, सन को याद कर लीजिए। जन्म 1469 में, 1539 में डेथ हुआ था। ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी, इसका शासनकाल कब से? 1489 से 1517 के समय ने की थी। एंड मीराबाई ने, इसे स्टार करते चलेंगे। मीराबाई थी दोस्तों, मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई आपकी नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। कौन? आपके नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय से प्रश्न बना हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को समझ चलेंगे। सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, और तुलसीदास तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास अकबर के शासन और जहांगीर के समकालीन थे। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे शॉर्ट नोट्स में। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों तुलसीदास से संबंधित। आइए देखते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं तुलसीदास से। ये आपका अगला तथ्य बनेगा। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें रामचरितमानस भी है तथा विनय पत्रिका है। किसके द्वारा? तो ये तुलसीदास के द्वारा। सर्वोत्तम तो रामचरितमानस एंड विनय पत्रिका है। तुकाराम का, इसे स्टार कर लेंगे। तुकाराम का काल दोस्तों 1608 से लेकर 1650 ईस्वी तक के मध्य माना जाता है। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से ये भी संबंधित है। चिश्तिया सूफी मत की, ये महत्वपूर्ण है। चिश्तिया सूफी मत जो है की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। ये तथ्य महत्वपूर्ण, इसे नोट कर लेंगे। एज 8 प्रश्नों अपने शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बन सकता है। किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था, यही पूछा गया है दोस्तों। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो इसके भी आप लोग नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। ये भी आपका क्या है दोस्तों? शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। यही तथ्य पूछा गया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण और स्टार जो मेरे द्वारा कराए जाते हैं और बताए जाते हैं, वो इसी तरह नहीं बताए जाते दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद अभी तक जितने एग्जामों में प्रश्न बने होते हैं, जो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को कराया जाता है, ताकि आप लोग उसका शॉर्ट नोट्स बना लें, और ताकि एग्जाम टाइम आप जब रिवीजन करें दोस्तों, उन्हीं को केवल रिवीजन कर लें, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सभी चीज़ों को उतना ही चीज़ों को समझते हुए चलेंगे जितना कि शॉर्ट नोट्स में मेंशन कराए चल रहे हैं दोस्तों। और जो संपूर्ण लेक्चर है और वीडियो पर अपलोड रहेगा चैनल पर, तो आप लोग चाहे जब देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1325 में। सन इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। एंड निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही या सुल्तान उल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? आपका निजामुद्दीन औलिया।
कादरी शाखा महत्वपूर्ण है। कादरी शाखा के सर्वप्रथम सह संस्थापक बगदाद के शेख मुहिद्दीन कादिर जिलानी थे। आएंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला तथ्य है, आज का लास्ट तथ्य होगा, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में, स्टार कर लेंगे, प्रश्न पूछा गया है। 14वीं शताब्दी में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना हुई थी, जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। कौन किसने की थी? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे। आज के तथ्य कंप्लीट होते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले तथ्य के साथ, इसी के आगे मिलेंगे, इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक चल रही है दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमने वीडियो की शुरुआत में ही कर दिया, मध्यकालीन इतिहास यानी मेडाइवल हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, जो महत्वपूर्ण होगा। इसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर, तो बिल्कुल देखते रहिए और कमेंट करते रहेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। जो मित्र नए चैनल पर, एक बार चैनल को जरूर, यानी चैनल की जो जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो उस पर वॉच करेंगे, वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।